साहब, तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 24 जुलाई से पहले पहले पता चल जाएगा कि देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। जी देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के चुनाव का आज ऐलान हो गया। हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास, उसी सिद्धांत पर पहले भी हम कार्य करते थे। और आप देखे होंगे जिस तरह एपीजे कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब जो एक दलित चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पे सर्व समाज से ही भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो परिवार की राजनीति करती हैं और परिवार के लिए कार्य करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और समाज को अपना परिवार मानती है और सर्व समाज के हित के लिए कार्य करती है। एक मूल्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को इसमें प्रत्याशी बनाएगी जो सुयोग्य हों और जो भारत की प्रतिबद्धता, भारत की जनता, भारत की अखंडता के लिए कार्य करें। कुछ नामों पर मंथन भी चल रहा है सिंह साहब। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जन होते हैं वो आपस में सहमति बनाकर और पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए और इस चीज का निर्णय लिया जाता है। लेकिन आप देखे होंगे कि सर्व समाज का जिस तरह से प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी तरह के सर्व समाज के प्रतिनिधित्व का एक उदाहरण आपको इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, कलाम साहब के नाम को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद कलाम साहब ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब फिर से सत्ता में आई तो हमें रामनाथ कोविंद के तौर पर एक दूसरा चेहरा मिला, सबके सामने आया। इस बार क्या वो फैक्टर होंगे जिसको आधार मानकर ये तय होगा कि ये वो नाम होगा जिसको हम आगे बढ़ाएंगे? जैसा आपने खुद भी कहा कि एक बार आपने मुस्लिम चेहरे को आगे बढ़ाया, एक बार एक दलित चेहरे को आपने आगे बढ़ाया, इस बार वो कौन से फैक्टर होंगे? देखिए, हम दोबारा उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुंदर नारा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास, और तमाम उस पर मंथन होगा। महादलित, महिला और इस तरह से ढेर सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन तय करेंगे कि किस तरह से जो हम अपनी जो जिन चीजों को, जिन नीतियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं नीतियों को लेकर आगे बढ़ते हुए समाज के सामने वही चीज को आगे भी प्रस्तुत करें। मुझे लगता है कि जल्दी आपको 1-2 दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके नाम पे मुहर लगाई है। ठीक है, आप बने रहे सर हमारे साथ। मोहम्मद अमीन